बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश भिदोड़ी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरह से दिल्ली की सियासत में एक तरह से त्रेता युग देखने को मिल रहा है, कोई केजरीवाल का खुद को हनुमान बता रहा है, कोई भरत बता रहा है, कोई खुद को हनुमान बता रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या जवाब देंगे? ये जब किसी की रीढ़ नहीं होती है, किसी में ताकत दम नहीं होता है कुछ करने का, तो चापलूसी की प्रकाष्ठाओं पर जीता है। ये चापलूसी की हद की जा रही है। इनको जब भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्य 500 साल के संघर्ष के बाद सनातनियों ने किया, तब इनको बड़ा दर्द हुआ भगवान, क्योंकि एक वोट बैंक इनका खिसक जाता है, एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए था। तब ना किसी को भरत याद आया, ना किसी को हनुमान जी याद आए, क्योंकि तब केजरीवाल क्या बोल रहे थे, मेरी माँ ने कहा है बेटा अब तेरे राम का मंदिर बन रहा है, केजरीवाल ने कहा था ना। तो केजरीवाल को सबसे बड़ा दुख हुआ, ये एक समाज को दिखाने के लिए केजरीवाल जी ने कहा था। अब क्योंकि लग रहा है कि इस देश की नैया तो भरत संस्कृति से, राम संस्कृति से पार होगी, वोट की मार्लिना के जैसे किसी मास की संस्कृति से नहीं होगी, तो इसलिए लेनिन की संस्कृति देश नहीं चलेगा, तो पलटकर भगवान राम पर आ गए हैं। तो जो बड़ों की प्रेरणा होती है, केजरीवाल ने कहा था कांग्रेस भ्रष्ट है, सोनिया भ्रष्ट है, शीला भ्रष्ट है, मेरे 2 बच्चों की कसम एक पत्रकार से बोला था उस टाइम एक न्यूज़ चैनल में, मैं कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं करूँगा, कांग्रेस से समझौता कर लिया। तो ये बगैर रीढ़ के लोग हैं, इनका कोई करैक्टर चरित्र नहीं है, ये अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए देश के साथ भी सौदा कर सकते हैं, और अमेरिका में केजरीवाल ने किया है खालिस्तानियों से समझौता करके। सर, आमतौर से देखा जाता है कि बीजेपी को लोग हिंदुत्व वाली पार्टी या सनातनी वाली पार्टी से जोड़ के देखते हैं, तो क्या जिस तरह से ये बयानबाजी नेता दे रहे हैं, या सांत्वना लेने के लिए है, या फिर आने वाले कुछ 6 महीनों में लगभग दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो उस वोट में सेंधमारी के लिए इस तरह की बयानबाजी अभी से शुरू हो गई है? बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, एक धर्म में पाकिस्तान बन गया, एक धर्म का हिंदुस्तान रह गया। तो उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति की चिंता करती है कि देश का जब बंटवारा हो गया तो बहुसंख्यक समाज की चिंता कौन करेगा। तो इन लोगों को लगा कि शायद उस चिंता को छोड़कर एक कम्युनिस्ट विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, तुष्टीकरण की विचारधारा लंबे समय तक गुमराह करके सनातनियों को सत्ता पर काबिज रही। अब सनातनी जागृत हो गया, उसको मालूम हो गया है कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, तो भारत में धर्मावलंबियों की ही चलेगी, बाकी किसी की नहीं चल पाएगी। कैमरामैन रविश पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.